बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं डॉक्टर जीतू आज एनिमल किंगडम का सेकेंड वीडियो फाइलम कॉर्डेटा लेके आया हूँ। ओके, तो फर्स्ट वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। वो दोनों वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर आपका 100% हो जाएगा अच्छे से। तो फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। ओके, ट्यूब जो प्रेजेंट होता है अपने पीछे साइड। ओके, और वहीं से हमारा CNS का शुरुआत होता है। फिर नोटोकॉर्ड एंड पैड फेरेंजियल गिल स्लिट। क्या क्या मैंने बोला, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड पैड फेरेंजियल गिल स्लिट। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीलेमेट होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, और एक पोस्ट एनल टेल अगर प्रेजेंट हुआ तो पोस्ट एनल टेल होता है। ओके, और सर्कुलेटरी कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। ओके, यहाँ तक समझे। अब ये जो कॉर्डेटा है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा, या तो उसको हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं। सेकंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वर्टिब्रेटा। ओके, इसका देखो मैंने इसका ट्रिक बनाया है इसको याद करने के लिए। सपोज करो आप मेरे एक स्टूडेंट हो, मैं आपको बोलूँगा आपको MBBS के बाद मिला यूरो। ओके, यूरोलॉजिस्ट एक डिपार्टमेंट होता है, तो यूरो 2, और आपकी फ्रेंड थी सिफा वेट, मतलब सिफा को वेटरनरी मिला। ओके, कुत्ते बिल्ली का डॉक्टर, कुछ गलत मत समझ लेना यहाँ पे। ओके, तो यूरो 2 सिफा वेट, यूरो 2 सिफा, आप दोनों एक ही क्लासेस में थे मेरे क्लासेस में। उसका नाम था प्रोटोकॉर्डेट, मतलब यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों प्रोटोकॉर्डेट होते हैं। ओके, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दो दोस्त थे। ओके, वो दोनों मेरे क्लासेस में थे, प्रोटोकॉर्डेटा, और वो कहाँ था, मरीन में था। ओके, इन लोग क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये समझे। देखो, सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पैड फेरेंजियल गिल स्लिट। फिर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। यूरोकॉर्डेटा जिसको टूनिकाटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों प्रोटोकॉर्डेट होते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, मरीन में। ओके, फिर यूरोकॉर्डेटा जो कि फर्स्ट हमारा कॉर्डेटा है, तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में। नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में। वही सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है, हेड से लेकर टेल तक पूरा एक्सटेंड हो जाता है और पूरे जिंदगी भर रहता है उसके साथ नोटोकॉर्ड, समझे। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में रहता है। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से लेके टेल तक वो ग्रो हो जाता है नोटोकॉर्ड, और वो पूरे लाइफ टाइम रहता है। अगर मैं यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल दूँ तो इसको आप याद करना सैड। क्या याद करना, सैड। सैड से क्या हो जाएगा, सल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। सैड, यूरोकॉर्डेटा, सैड, सल्फा, एसिडिया, डोलियोलम। ओके, डोलियोलम। और वही अगर सिफेलोकॉर्डेटा का बात करूँ एग्जाम्पल, तो इसका आप याद करना लैब। लैब मतलब तीनों एक ही नाम है, ब्रांचियोस्टोमा, एम्पियोक्सिस, लैंसलेट। ओके, तो मैंने क्या बोला, कॉर्डेटा तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को हम प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं, वो मरीन में पाए जाते हैं। यूरोकॉर्डेटा फर्स्ट कॉर्डेट था, तो उसका नोटोकॉर्ड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहेगा। सिफेलोकॉर्डेट में क्या हो जाता है, उसका नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक ग्रो हो जाता है और वो पूरे लाइफ टाइम रहता है। यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल सैड, सल्फा, एसिडिया, डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल लैब, ब्रांचियोस्टोमा, एम्पियोक्सिस, लैंसलेट, जो कि तीनों एक ही नाम है। फिर थर्ड हम आते हैं वर्टिब्रेटा पे। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, उसके बाद वो नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेजिनियस या तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, एडल्ट में वही नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाता है, कार्टिलेजिनियस या तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। अपने पीछे भी देखो बोनी वर्टिब्रल कॉलम होता है। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। ये समझे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, मतलब हर एक वर्टिब्रेट कॉर्डेट हो सकता है
बट हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, फिर वर्टिब्रेट में और क्या खासियत होता है, उसके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है। वेंट्रल मस्कुलर मतलब आगे की तरह हार्ट होता है। वही अगर नॉन कॉर्डेट की बात करूँ, अगर हार्ट प्रेजेंट होता है तो पीछे की तरह डोर्सल प्रेजेंट होता है। किडनी इसमें यूज़ होता है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और पैड अपेंडेजेस रहते हैं जो कि फिन के फॉर्म में रह सकते हैं अगर पानी में जीव रहा, या तो लिम्स अगर टेरिस्टेरियल रहा तो। ये समझे यहाँ तक। इसका क्या बोला, वर्टिब्रेट का नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम प्रेजेंट रहता है। उसके बाद एडल्ट में क्या हो जाता है, कार्टिलेजिनियस या तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। इसलिए ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। हार्ट कहाँ रहेगा वर्टिब्रेट में, आगे की तरह, अपने में भी वेंट्रल है। किडनी कैसा रहेगा, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज होगा। पैड अपेंडेजेस रहेगा जो कि फिन्स और लिम के फॉर्म में रहेगा। चलो एक बार ये चार्ट देख लेते हैं। देखो, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। इसमें क्या होता है, कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। ओके, हॉलो होता है अभी हमने देखा। नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, आगे की तरह होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। ओके, कॉर्डेट में फेरेंजियल फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। ओके, और नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स एब्सेंट होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते तो बच्चे रॉन्ग कर देते क्योंकि ये चार्ट कोई देखता ही नहीं है। हार्ट कैसे होता है कॉर्डेट में, आगे की तरह, और अगर प्रेजेंट हुआ नॉन कॉर्डेट में तो हार्ट कहाँ होता है, पीछे की तरह। कॉर्डेट में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहता है और नॉन कॉर्डेट में वही एब्सेंट होता है। ये समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब वर्टिब्रेट फर्दर किस में क्लासीफाई होता है, दो पार्ट में, एग्नेथा और नैथोस्टोमाटा। एग्नेथा मतलब जिसके पास जॉ होता है, सॉरी जॉ नहीं होता है। एग्नेथा मतलब जो जॉ नहीं होता है जिसके पास, और नैथोस्टोमाटा जिसके पास जॉ होता है। ओके, अब जॉ लाइन दिखाते हो ना, वही जॉ, समझे। चलो अब हम इसकी बात करते हैं। अब ये देखो तो हम सबसे पहले एग्नेथा की बात करते हैं जिसके पास जॉ नहीं होता है। उसमें एग्जाम्पल आता है साइक्लोस्टोमाटा। ये हमारा देखो डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, ये हमारा साइक्लोस्टोमाटा। देखो इसका माउथ कैसा है, ओके, सर्कुलर है और सकिंग टाइप है। क्यों, क्योंकि इसके पास जॉ नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले ये क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है ऑन सम फिशेज। एक्टोपैरासाइट मतलब सपोज करो कोई बड़ा फिश रहेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना जो सकिंग माउथ है ना वो जाके उसके बॉडी पे जोड़ लेगा, चिपक जाएगा पूरी तरह से, और उसमें से न्यूट्रिशन या ब्लड सक करता रहेगा। ओके, तो ये एक्टोपैरासाइट होता है सम फिशेस पे। इसका बॉडी देखो इलोंगेटेड है, देखो बॉडी इलोंगेटेड है। इसके बॉडी पे 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 से 15 पेयर्स। ओके, किसी में 4 आएगा तो 4 मत कर देना। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। सबसे पहले साइक्लोस्टोमाटा क्या होता है, साइक्लोस्टोमाटा एक्टोपैरासाइट होता है सम फिश पे। सेकंड, इसका बॉडी इलोंगेटेड होता है, उसके बॉडी पे 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसका जॉस नहीं होता। तो माउथ कैसा होता है इसका, सकिंग एंड सर्कुलर। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, माउथ कैसा, सकिंग एंड सर्कुलर होता है। बॉडी पे क्या होगा, स्केल्स नहीं प्रेजेंट रहेंगे और इसके पैड फिन्स रहेंगे। ओके, तैरने के लिए पैड मतलब जोड़ी में फिन्स रहेंगे और इसके बॉडी में स्केल्स नहीं होता। ओके, एकदम मतलब कैटफिश की तरह इसका बॉडी रहेगा। फिर क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इसका किस में डेवलप्ड हो जाता है, कार्टिलेजिनियस में। ओके, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इसका कार्टिलेजिनियस होगा। सर्कुलेशन कैसा होगा इसका, क्लोज्ड होगा। फिर जो मरीन फॉर्म में रहेगा, ओके, ये मरीन होता है, साइक्लोस्टोमाटा मरीन होता है, बट ये बच्चा करने के लिए कहाँ चल जाता है, फ्रेश वाटर में। बच्चा करने के लिए फ्रेश वाटर चल जाता है, और जैसे ही अपना वहाँ पे क्या बोलते हैं लार्वा छोड़ता है, रिलीज करता है फ्रेश वाटर में, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये मर जाता है। ओके, और उसका लार्वा क्या करता है, फ्रेश वाटर में मेटामॉर्फोसिस करेगा एंड वो वापस रिटर्न आ जाएगा ओशन में। साइक्लोस्टोमाटा समझे आप। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला, साइक्लोस्टोमाटा एक एक्टोपैरासाइट होता है जो दूसरे फिश पे फीड करता है। इलोंगेटेड बॉडी होगा इसका, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे इस पे।
रेस्पिरेशन के लिए। जॉस नहीं होता तो ये माउथ से क्या करेगा, सक करेगा, और इसका माउथ सर्कुलर होगा क्योंकि जॉस प्रेजेंट नहीं होगा। बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और ये तैरने के लिए इसके पास जोड़ी में फिन्स रहेंगे, पैड फिन्स। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इसका कैसे रहेगा, कार्टिलेजिनियस। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर सर्कुलर कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मरीन रहेगा, ये समुद्री जीव, बट ये बच्चा करने के लिए, लार्वा रिलीज करने के लिए फ्रेश वाटर में जाता है। ओके, और ये एक बार जब फ्रेश वाटर में चले जाता है तो ये कुछ दिनों के बाद मर जाता है, बट उसका फिर लार्वा क्या करता है, वहाँ पे फ्रेश वाटर में मेटामॉर्फोसिस करेगा एंड वो रिटर्न आ जाएगा ओशन में। ओके, इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए आप कैसे याद करो, आपके पास सपोज करो एक पेट है जिसका नाम लैम्प है। ओके, लैम्प एक ब्रीड भी होता है कुत्ते का, पता नहीं मुझे। पेट है, उसका नाम लैम्प है, आप उसको बोलो पेट लैम्प हग मी, पेट लैम्प हग मी। तो पेट मतलब पेट्रोमाइजॉन, लैम्प मतलब लैम्प्रे। ओके, ये दोनों एक ही नाम है, और हग मी एक ही नाम है, हैगफिश और माइक्सिन। हैगफिश माइक्सिन, पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे, हैगफिश, माइक्सिन। ओके, ये समझे, यहाँ तक समझे। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड कैटेगरी पे, नेथोस्टोमाटा। ओके, नेथोस्टोमाटा मतलब जिसके पास जॉस होते हैं। ओके, और इसमें भी दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ओके, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक जिसके पास फिन्स प्रेजेंट होता है और एक जिसके पास लिम्स प्रेजेंट होता है। तो फिन्स प्रेजेंट वाले को हम पीशिस बोलते हैं और लिम्स प्रेजेंट वाले को टेट्रापोडा बोलते हैं। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, बियर्स लिम्स, ये समझे। तो हम सबसे पहले बियर फिन्स, किसके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। तो उसमें दो कैटेगरी फर्दर क्लासीफाई होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीचाइड्स और ऑस्टियोचाइड्स। ओके, अब इसको आप ऐसे ही एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ो, काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, सेम ऐसा चार्ट आप एनसीईआरटी में भी बना लेना। तो सबसे पहले कॉन्ट्रीचाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मरीन होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन। उसका बॉडी कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ओके, फिर ये उसके ऊपर, उसके बॉडी में, सॉरी अंदर की तरफ, उसके स्किन के अंदर की तरफ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, कौन सा, कार्टिलेजिनियस। ओके, देखो कॉन्ट्रीचाइड्स मरीन होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। माउथ उसका वेंट्रली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इसमें पूरी जिंदगी भर रहता है इसमें। ओके, कॉन्ट्रीचाइड्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ रहता है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैं, मरीन होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा और कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। कॉन्ट्रीचाइड्स का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस होता है। माउथ कैसे प्रेजेंट होगा कॉन्ट्रीचाइड्स में, वेंट्रली प्रेजेंट होगा, और नोटोकॉर्ड इसमें क्या होगा, थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगा। गिल स्लिट इसमें जो प्रेजेंट होंगे वो सेपरेट होंगे, लेकिन इसमें कवरिंग नहीं होगा, विदाउट ओपेरक्युलम। ओपेरक्युलम क्या होता है, एक कवरिंग होता है। तो इसमें कॉन्ट्रीचाइड्स में गिल स्लिट तो प्रेजेंट होगा, बट इसमें कोई भी कवर नहीं होगा। ओके, तो कॉन्ट्रीचाइड्स का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होने के वजह से, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होने के वजह से टफ होता है स्किन। ओके, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिनट प्लेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीचाइड में प्लेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑस्टियोसाइड्स में साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। यही प्लेसॉइड स्केल से इनका टीथ फॉर्म होता है, मॉडिफाइड प्लेसॉइड स्केल से इनका टीथ बनता है, और वो बैकवर्ड डायरेक्टेड रहता है। कैसे डायरेक्टेड, बैकवर्ड। ऑप्शन में आ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आपको पता रहना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन, या तो असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं। ओके, इनका जॉस क्या होता है, वेरी पावरफुल होता है प्लेसॉइड स्केल्स के वजह से, और ये प्रीडेशियस होते हैं। ओके, दूसरे पे फीड करते हैं। इनमें क्या होता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। ओके, इनमें एयर ब्लैडर, कॉन्ट्रीसाइड्स में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, वरना वो डूब जाएंगे। ओके, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होने की वजह से बायोन्सी नहीं होता। ओके, तो इनको क्या करना पड़ता है, बायोन्सी रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ेगा कि डूबे ना। कॉन्ट्रीचाइड्स का हार्ट क्या होता है, दो चेम्बर होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ये दोनों में सेम है। फिर कुछ इलेक्ट्रिक फॉर्म होते हैं, कॉन्ट्रीचाइड्स के कुछ इलेक्ट्रिक फॉर्म होते हैं, उनका एग्जांपल है टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीचाइड्स, टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीचाइड्स, टॉर्पीडो। और पॉइजन स्टिंग्स कौन होता है, ट्राइगॉन।
ओके। इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो, पॉइजन स्टिंग्स, ट्राइगॉन। और ये कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता। इसका सेक्स सेपरेट होता है। और खासियत क्या होता है मेल और फीमेल में, मेल के पेल्विक फिन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लैस्पर। मेल्स के पेल्विक फिन्स में प्रेजेंट होता है क्लैस्पर, ये खासियत है। ओके, आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करोगे तो मेल के पेल्विक फिन्स में प्रेजेंट होगा क्लैस्पर, किसमें, कॉन्ट्रीचाइड्स में। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और मैनी विविपेरस, मतलब मोस्टली क्या होते हैं इसमें, विविपेरस जानवर होते हैं, कॉन्ट्रीचाइड्स विविपेरस होते हैं। ओके, चलो एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं। देखो कॉन्ट्रीचाइड्स क्या होता है, मरीन होता है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, आपको याद हो जाएगा। कॉन्ट्रीचाइड्स मरीन होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है पूरा, और कार्टिलिजिनियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। मरीन, स्ट्रीमलाइन बॉडी, कार्टिलिजिनियस एंडोस्केलेटन, माउथ उनका वेंट्रली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड पूरे जिंदगी भर रहेगा। गिल स्लिट सेपरेट प्रेजेंट होगा, गिल स्लिट, बट उसमें कवरिंग नहीं होगा, विदाउट ओपरक्यूलम। ओके, स्किन कैसा होगा, टफ होगा, और उसमें छोटे छोटे प्लेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। स्किन टफ होगा और छोटे छोटे प्लेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे, और यही प्लेसॉइड स्केल्स क्या करता है, उनका टीथ फॉर्म करता है, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है। यही प्लेसॉइड स्केल आगे जाके मॉडिफाइड, माउथ के यहाँ पे मॉडिफाइड होकर टीथ बन जाता है, और वो बैकवर्डली डायरेक्टेड रहेगा। जॉस इनका काफ़ी पावरफुल होगा प्लेसॉइड स्केल की वजह से, और ये प्रीडाशियस होता है, दूसरे पे फीड करते हैं। इनके बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं होता, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली स्विम करते हैं कि ये डूब ना जाए, सिंकिंग, टू अवॉइड सिंकिंग। हार्ट 2 चेम्बर होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। कुछ कॉन्ट्रीचाइड्स में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो। ओके, और कुछ पॉइजन स्टिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्राइगॉन। इलेक्ट्रिक बोला तो टॉर्पीडो, ओके, और पॉइजन बोला तो ट्राइगॉन। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब ये लैक करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। सेक्स इनका सेपरेट होता है, और ये मेल और फीमेल कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, मेल के पेल्विक फिन्स में बियर्स होता है, क्लैस्पर, मेल के पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और मोस्टली विविपोरस एनिमल होंगे ये। फिर इनका एग्जाम्पल क्या होता है, स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश। ओके, डॉन के बदले आप क्या याद कर लो यहाँ पे, डॉग, तो स्कॉलियोडॉन आ जाएगा, मतलब डॉग फिश। फिर प्रिस्टिस, सॉफिस। ओके, कारकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, टेरोफाइलम, एंजल फिश। ओके, आपको देखो मैंने गए लेक्चर में बताया था, एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल रट्टा मारने के लिए आपको 10-10 बार लिख के मेमोराइज करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है, बट वो फ़ायदा नहीं है करके। आप शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, बट आपको इसका एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा। अब चलो फटाफट ऑस्टियोसाइड्स भी देख लेते। देखो, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रोसाइट सिर्फ मरीन था, ऑस्टियोसाइड्स ऐसा नहीं है। ऑस्टियोसाइड्स मरीन भी होता है और फ्रेश वाटर भी होता है, मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों होता है। ओके, इसका बोनी एंडोस्केलेटन, देखो ऑस्टियो मतलब बोन होता है, कॉन्ट्री मतलब क्या होता है, कार्टिलेजिनियस। तो ये ऑस्टियोसाइट्स, अगर नाम में ही इसका क्या है कि इसका एंडोस्केलेटन बोनी होगा, ऑस्टियोसाइट। और इसका बॉडी भी स्ट्रीमलाइन रहेगा पूरा। माउथ इसका कैसा प्रेजेंट होगा, टर्मिनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीचाइड्स का माउथ कैसा प्रेजेंट था, वेंट्रल। ओके, इसमें कितने प्रेजेंट रहेंगे, गिल स्लिट, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट रहेंगे, बट ये कवर्ड होगा ओपेरक्युलम से, ओपेरक्युलम से कवर होगा दोनों साइड। ओके, स्किन इसका कैसा होगा, साइक्लॉइड या तो टीनॉइड स्केल प्रेजेंट होगा। साइक्लॉइड, जिसको हम टीनॉइड भी स्केल्स से बोलते हैं। और सेम कॉन्ट्रीचाइड्स में क्या था, स्किन किससे कवर्ड था, प्लेसॉइड स्केल से। इसमें एयर ब्लैडर होगा जो रेगुलेट करेगा बायोंसी, मतलब डूबने नहीं देगा, एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होगा। इसका हार्ट 2 चेम्बर होता है, सेम कॉन्ट्रीचाइड जैसा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, सेम कॉन्ट्रीचाइड जैसा। इसका भी सेक्स कैसा होता है, सेपरेट होता है। और यहाँ पे आता है फर्टिलाइजेशन, जो कि एक्सटर्नल होता है। कॉन्ट्रीचाइड्स में क्या होता है, इंटरनल होता है। ये मोस्टली क्या होगा, ओविपोरस। हमारा कॉन्ट्रीचाइड्स मोस्टली क्या था, विविपोरस। ओके, कॉन्ट्रीचाइड्स विविपोरस था, ये ओविपोरस है। और इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं फॉर्म होगा। ये समझे। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें मरीन फॉर्म में आता है एक्सोकेटस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स।
ओके, मरीन फॉर्म में दो फिश आया, एक फ्लाइंग फिश और एक सी हॉर्स। एक्सोकॉटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेब्यूल रोहू, कैटला कटला, क्लेरियस मगर। फिर एक्वेरियम में क्या आएगा, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। ओके, हाँ तो यहाँ पे एक गलती हो गया, ये टेरिडोफाइलम नहीं होगा इस साइड, टेरिडोफाइलम हमारा ऑस्टियोसाइट्स में आता है। यहाँ पे क्या होगा, ट्राइगॉन स्टिंगरे। ओके, टेरिडोफाइलम ऑस्टियोसाइट्स में आता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल हमारे ऑस्टियोसाइट्स के। मरीन फ्रेश वाटर एक्वेरियम, मरीन में 2 फिश आता है, एक्सोकेटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आता है 3, लेब्यू रोहू, कैटला कटला, क्लेरियस मगर। एक्वेरियम में आता है बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। ओके, और इसमें कॉन्ट्रीसाइड्स में क्या आता है, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफ्ट फिश, कार्केरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, और लास्ट हमारा ट्राइगॉन स्टिंगरे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एम्फीबिया पे। यहाँ पे अब आ जाते हैं हम टेरापोडा पे, मतलब जिसके पास लिम्स होता है। एम्फीबिया नाम में ही है, एम्फी मतलब डुअल, और बायो मतलब लाइफ। ओके, मतलब जो जीव एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों फॉर्म में सरवाइव कर सकता है। इसके पास 2 पेयर ऑफ लिम्फ होता है। ओके, 2 पेयर ऑफ लिम्फ होता है। बॉडी डिवाइड होता है हेड एंड ट्रंक में, बॉडी डिवाइड होता है हेड एंड ट्रंक में। टेल प्रेजेंट हो सकता है किसी किसी जीव में, टेल प्रेजेंट होता है किसी किसी जीव में। स्किन इनका काफ़ी मॉइस्ट होता है, बट स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। आप फ्रॉग का बॉडी देखे रहोगे, उनका स्किन मॉइस्ट होता है, बट उनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे स्नेक वेक में प्रेजेंट होते हैं। इनके आई में आईलिड होता है। इनका टिम्फैनम जो रहता है, टिम्फैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, टिम्फैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। और इसमें एक खासियत है कि जो एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों खुलता है एक ही कॉमन चेंबर में, जिसको हम बोलते हैं क्लोका। एलिमेंट्री, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों एक ही चेंबर में खुलता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोका। और ये क्लोका एक्सटीरियर में ओपन होता है। ओके, एलिमेंट्री कैनल, ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इन कॉमन चेंबर क्लोका विच ओपन्स टू एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन कैसा होगा इसका, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। गिल्स, लंग्स एंड स्किन। रेस्पिरेशन ऑफ एम्फीबिया इज थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन। हार्ट इनका 3 चेंबर प्रेजेंट होता है, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये भी एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा। ओके, और ये ओविपोरस होगा और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होगा, समझे, मतलब लार्वल स्टेज फॉर्म होगा इसमें। एक बार फटाफट, एम्फीबिया हमने क्या देखा, एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ। डुअल लाइफ शो करता है, मतलब ये एक्वेटिक भी है, टेरिस्टेरियल भी है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी डिवाइड होता है हेड और ट्रंक में। टेल किसी किसी में प्रेजेंट हो सकता है। स्किन इनका मॉइस्ट होता है विदाउट स्केल्स। आई इनका आई में आईलिड्स होता है, आई हैव आईलिड्स। ओके, टिम्फैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों ओपन करते हैं कॉमन चेंबर, जिसको हम बोलते हैं क्लोका, जो कि एक्सटीरियर में ओपन हो जाते हैं। रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं और थ्रू स्किन करते हैं। हार्ट इनका 3 चेंबर होता है, 2 ओरिकल और एक वेंट्रिकल, और ये भी एक कोल्ड ब्लड एनिमल है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा इसका, एक्सटर्नल होगा। ये एक ओविपोरस और इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ये समझे आप। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम एनसीईआरटी आप रीड कर लेना एक बार, समझ जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। बुफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर, और ये एकदम इम्पॉर्टेंट, इच्थियोफिश लिम्फलेस एम्फीबिया। ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा वीक है, नॉट स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, वेरी वेरी बिग स्कूल। ओके, ये काफ़ी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ब्यूफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर, फिर इच्थियोफिश लिम्फलेस एम्फीबिया। लिम्फलेस एम्फीबिया को क्या बोलते हैं हम, इच्थियोफिश, और यही पूछ लेते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, ब्यूफो को क्या बोलते हैं हम, टोड बोलते हैं। राना को फ्रॉग बोलते हैं और हाइला को ट्री फ्रॉग बोलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम रेप्टिलिया पे।
रेप्टेलिया, क्लास रेप्टेलिया मतलब ये आप समझ जाओगे, मतलब जो जीव जो क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, ओके, जैसे स्नेक हो गया हमारा। तो जो ये जो रेप्टेलिया है इसको हम रिफर ही करते हैं क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ओके, रेप्टेलिया नाम ही पड़ा क्योंकि ये जीव कैसे एकदम क्रॉल करके जाते हैं। ओके, तो इनका नाम का मतलब ही होता है रीफर। लैटिन में अगर मैं बोलूँ तो रीफर का मतलब ही होता है, रीफर या रेप्टम का मतलब क्रीप या क्रॉल, ये आप याद रखना। ओके, लैटिन वर्ड भी रीफर या रेप्टम को हम बोलते हैं क्रीप या क्रॉल करना। ये मोस्टली टेरिस्टेरियल होते हैं। ओके, और इनका बॉडी कवर्ड होता है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से। ओके, कॉर्निफाइड अपर अपर जो स्किन होता है उनके नीचे का सेकंड लेयर कॉर्निफाइड होता है, एकदम स्ट्रांग होता है इसके वजह से। ओके, और ये एपिडर्मल ऊपर के लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, स्केल और स्क्यूट। स्केल को हम स्क्यूट बोलते हैं। ओके, ये मोस्टली टेरिस्टेरियल होते हैं। इनका बॉडी ड्राई होता है, कॉर्निफाइड स्किन होता है, और एपिडर्मल में क्या प्रेजेंट होगा, स्केल, जिसको हम स्क्यूट भी बोलते हैं। इनके पास कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होता, ईयर ओपनिंग, कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता जैसे हमारे पास पीना होता है। इनका भी सेम एम्फीबिया की तरह टिम्फैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर। लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स में होंगे। ओके, क्रोकोडाइल की तरह। हार्ट इनका मोस्टली 3 चेम्बर्ड होता है, बट एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर। याद रखना, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट होता है, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल। इसमें 3 चेम्बर्ड होता है, 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल। रेप्टेरिया भी कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, पॉइकिलोथर्म। स्नेक्स और लिजर्ड का आपने एक खासियत देखा होगा, वो अपना स्केल क्या करता है, एक टाइम पे आके स्किन कास्ट, मतलब ऊपर का लेयर क्या निकाल देता है, ऊपर का लेयर बॉडी से निकाल देता है। ओके, कास्ट कर देता है, स्किन कास्ट करता है। सेक्सेस इसका सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये एक ओविपोरस और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं होता। ये समझें। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चीलोन, जिसको हम टर्टल बोलते हैं, चीलोन टर्टल। टेस्ट ट्यूडो। ओके, टेस्ट मतलब टॉर्टॉइज। टेस्ट में हम स्लो मार्क्स ग्रो करते हैं, तो टॉर्टॉइज भी स्लो होता है, तो टेस्ट ट्यूडो टॉर्टॉइज। चालमेलियन ट्री लिजर्ड। कैलोट्स गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइल का क्रोकोडिलस। एलिगेटर का एलिगेटर। हेमिडैक्टिलस का वॉल लिजर्ड, मतलब आपके घर में जो लिजर्ड है, सपोज करो आपके घर में लिजर्ड है तो उसको आप आज से बोल लो हेमिडैक्टिलस। फिर पॉइजनस स्केन में क्या आएगा, पॉइजनस स्नेक्स में नाजा, कोबरा, पैंगरस, क्रेट और विप्रा वाइपर। ओके, 10 बार देखो आप, इसका एग्जाम्पल लिखो, आपको याद हो ही जाएगा। चलो अब हम देखते हैं क्लास एव्स पे। ओके, पंछियों को देखते हैं अब। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एव्स का क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लाई करते हैं। सिर्फ एक एव्स को छोड़ के, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड इसको बोलते हैं हम, ऑस्ट्रिच। ओके, सारे बर्ड फ्लाई करते हैं, सिर्फ एक बर्ड नहीं करता, जिसको हम फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। उनके माउथ के बदले क्या होता है, बीक प्रेजेंट होता है, और उनका जो फोरलिम है, हाथ है, वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में। और जो हिंड लिम्स है, जो उनका पैर है, उनका पैर कैसा पकड़ने लायक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, देखो ऐसा। ओके, द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस। ओके, उनके देखो हिंड लिम, उनका फोर लिम जो हाथ होता है वो विंग्स में बदल जाता है और फेदर्स ग्रो हो जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा। जो हिंड लिम्स है वहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मोस्टली किसके लिए यूज़ होते हैं, चलने के लिए, तैरने के लिए, या तो ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, क्लैस्पिंग करने के लिए। उनका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है, और उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो भी टेल के बेस पे। ओके, टेल के एकदम बाजू में, एकदम नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ओके, स्किन कैसा होता है इनका, ड्राई होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट बेस ऑफ टेल। जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, ओके, एंडोस्केलेटन कैसा होगा, फुल्ली ऑसिफाइड होगा, बोनी होगा, और जो लॉन्ग बोन्स होंगे इनके बॉडी में, सपोज करो पैर में लॉन्ग बोन्स है, वो पूरी तरह से क्या होगा, न्यूमैटिक होगा। न्यूमैटिक मतलब एयर कैविटी फॉर्म रहेगा। ओके, हॉलो रहेगा, एकदम हॉलो विथ एयर कैविटी, और इसी की वजह से उनका वेट थोड़ा कम हो जाता है, जिसमें फ्लाइट करने में ईजी होता है। ओके, स्किन कैसा होगा, ड्राई होगा,
ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होगा जो कि बेस ऑफ टेल में प्रेजेंट होता है, जो ग्लैंड होता है ऑयल ग्लैंड। इनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा, फुल्ली ऑसिफाइड होगा, बोनी होगा, एंडोस्केलेटन बोनी होगा, और लॉन्ग बोन प्रेजेंट होंगे जो कि हॉलो होगा, और एयर कैविटी प्रेजेंट होगा। ओके, न्यूमेटिक। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा, इसका एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव चेम्बर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन लोग खाएंगे उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा एडिशनल चेम्बर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। याद रखना, जो एव्स है, एव्स में एक्स्ट्रा एडिशनल चेम्बर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप्स एंड गिजार्ड। एव्स में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चेम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट इनका 4 चेम्बर्ड होता है, और ये वार्म ब्लड एनिमल है, याद रखना। इसके पहले एम्फीबिया और रेप्टेलिया हमने देखा वो कोल्ड ब्लड था, ये वार्म ब्लड एनिमल है, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। ओके, हम इंसान की तरह। रेस्पिरेशन कैसा होता है इसके, लंग्स के थ्रू। रेस्पिरेशन कैसा होगा, इसमें लंग्स के थ्रू एयर सैक प्रेजेंट होगा, सेम हमारी तरह, ह्यूमंस की तरह या मैमल्स की तरह। एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस कैसा होगा इसका, सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल में होगा, और ये अंडा देने वाला ओविपोरस होगा, और डेवलपमेंट इसका भी डायरेक्ट होगा। ओके, ये समझे। इसका एग्जांपल कॉर्वस क्रो, कोलंबा पीजन, सिटैकुला पैरट, श्रूटियो ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, न्यूफ्रॉन वल्चर। ओके, इसका एग्जांपल आप लिख के याद कर लो। देखो, ये 10 है, 10 इंडिया में कितने पेंगुइन है, 10 पेंगुइन है, तो ये आप यहाँ से याद कर लो। ओके, फिर ये पी से पैरट याद कर लो, लास्ट में ओ आ रहा है तो ऑस्ट्रिच, फिर CRO, देखो यहीं से क्रो बन रहा है, कॉर से क्रो। ओके, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। फिर लास्ट हम आते हैं मैमेलिया पे। मैमेलिया अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं हमें, कोई पोलर आइस कैप्स में, कोई डेजर्ट में, कोई माउंटेन्स में, कोई फॉरेस्ट में, कोई ग्रासलैंड में, या तो कोई केव्स में भी मिल जाता है, या तो कोई ओशन में भी मिल जाता है। ओके, कुछ कुछ मैमल्स क्या किए, अडेप्ट कर लिए खुद को फ्लाई करने में, और कुछ कुछ मैमल्स पानी में रहने में अडेप्ट कर लिए। इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है मैमल्स का, कि इनमें प्रेजेंट होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैमल क्या है, कि प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। ओके, उनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, जो वॉकिंग, चलने में काम आता है, दौड़ने में काम आता है, क्लाइंबिंग में काम आता है, या ज़मीन खोदने में, बोरोइंग में काम आता है, स्विमिंग में काम आता है, फ्लाइंग में काम आता है। द स्किन ऑफ मैमल्स का एक और खासियत यह है कि उनके स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक्सटर्नल ईयर पीना जिसको हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन देयर जॉ। ओके, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर। हार्ट इनका 4 चेम्बर होता है, ये भी वार्म ब्लड एनिमल होते हैं, होम्योथर्मस। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स इनका सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। ये विविपोरस होते हैं मोस्टली, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ओविपोरस हो जाते हैं। एंड डेवलपमेंट कैसा होगा इनका, डायरेक्ट होगा। ओके, तो इनका एग्जाम्पल देखो, जो मैंने बोला था एक्सेप्शन ओविपोरस, उसमें एक ही एग्जाम्पल है हमारा ऑर्निथोराइनकस प्लेटिपस। ओके, ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे विविपोरस है। मैक्रोफस कंगारू, टेरोफस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मैक्का मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फैलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। ओके, यहाँ तक समझे। तो ये हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर था। देखो, अगर आपको इसके एग्जाम्पल का शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस एग्जाम्पल को 10-10 बार लिख के मेमोराइज करो, एक एक चीज़ पूरा रट्टा हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम्पल में पूछ दिया टेरोफस क्या हुआ, फ्लाइंग फॉक्स, ऐसा सीधे मतलब रिफ्लेक्स होना चाहिए वैसा। ओके,
तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर मैं कल लेके आऊँगा। मिलते हैं कल। अच्छे से पढ़ो, ख्याल रखो, कुछ डाउट रहा तो पूछो। ओके, इसका मैं MCQ, इम्पोर्टेंट MCQ आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, चलो बाय।